पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि टाइटैनिक को दुनिया का सबसे मजबूत, सबसे शानदार और सबसे महफूज जहाज कहा जाता था, लेकिन सिर्फ 2.5 घंटे में वही जहाज समुंदर की गहराइयों में दफन हो गया। हमने जाना था कि किस तरह इंसानी गुरूर, जल्दबाजी और लापरवाही ने एक अजीम जहाज को सिर्फ चंद घंटों में तबाह कर दिया। लेकिन नाजरीन, वो तो सिर्फ आधी कहानी थी, क्योंकि जब टाइटैनिक का मलबा समुंदर में मिला तो एक नया राज सामने आया, ऐसा राज जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एक बार फिर से वर्ल्ड फाइल्स की वीडियोस में आपका खुशामदीद। जब मुहक्किकीन ने समुंदर की गहराइयों में टाइटैनिक का मलबा दरियाफ्त किया तो इन्हें एक अजीब बात ने चौंका दिया। जहाज का अगला हिस्सा यानी बो तकरीबन सही हालत में था, जबकि पिछला हिस्सा यानी स्टर्न मुकम्मल तौर पर बिखरा हुआ, टूटा हुआ और वो भी तकरीबन 2000 फुट दूर पड़ा था। ये कैसे मुमकिन था? अगर दोनों हिस्से एक ही वक्त पर डूबे थे तो एक हिस्सा महफूज और दूसरा मुकम्मल तौर पर तबाह क्यों? ये सवाल था जिसका जवाब अगले कई सालों तक कोई नहीं दे सका। लेकिन फिर जदीद सोनार टेक्नोलॉजी, रिमोट कंट्रोल कैमरों और 3D स्कैनर्स की मदद से टाइटैनिक की एक ऐसी हकीकत सामने आई जिसने सबके अंदाजे गलत साबित कर दिए। सबसे पहले माना जाता था कि आइस बर्फ ने टाइटैनिक के दाएं तरफ 300 फुट लंबा सुराख कर दिया था, लेकिन जब मलबा मिला तो वहां सिर्फ एक 30 फुट का छोटा सा जख्म था। मतलब टाइटैनिक आहिस्ता आहिस्ता डूबा, ना कि एकदम। और ये जख्म इतना था कि हर सेकंड में सैकड़ों गैलन पानी अंदर दाखिल हो रहा था। इसका मतलब ये कि जहाज का डूबना सिर्फ एक फिजिकल नुकसान नहीं था, बल्कि कई अंदरूनी कमजोरियां और वो गलत फैसले थे जिन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया। सोनार की मदद से जब पूरा मलबा स्कैन किया गया तो मालूम हुआ कि स्टर्न हिस्सा यानी पिछला हिस्सा समुंदर की तह से टकराया तो 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से घूमता हुआ जा रहा था। जब वो नीचे गिरा तो इसके तमाम डेक आपस में नष्ट हो गए, जैसे स्टील नहीं कागज का जहाज हो। और इधर उधर बिखरे चीजों में चाय के कप, प्लेट्स, कुर्सियां, हत्ता के जाती चीजें तक थीं। सिर्फ पिछले हिस्से की चीजें तकरीबन 3.5 मुरब्बा किलोमीटर तक फैल गईं। तो सवाल ये है, क्या टाइटैनिक पानी के ऊपर ही 2 हिस्सों में टूट गया था या नीचे जाकर अलग हुआ? अक्सर लोग समझते हैं कि टाइटैनिक ऊपर ही टूट गया था, लेकिन स्कैन से पता चला कि वो दरमियान से पहले टूटा। वो नीचे चला गया और स्टर्न कुछ लम्हे हवा में झूला, फिर वो भी नीचे गिरा, मगर घूमता हुआ तेज रफ्तार से। यही वजह थी कि पिछला हिस्सा तबाह हो गया, जबकि अगला हिस्सा पानी को चीरता हुआ नीचे गया और निस्बतन महफूज रहा। आज टाइटैनिक का मलबा समुंदर की तह में पड़ा है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोहा आहिस्ता आहिस्ता जंग आलूद हो रहा है, लेकिन साइंसदानों का कहना है कि बैक्टीरिया की वजह से ये अमल तेज हो चुका है। अगले चंद सालों में टाइटैनिक मुकम्मल तौर पर अपनी शनाख्त खो देगा, लेकिन इस कहानी का सबक अब भी जिंदा है। टाइटैनिक की बाकियात ना सिर्फ तारीख की एक झलक है, बल्कि ये एक समुद्री कब्रिस्तान भी है। वहाँ मौजूद हर चीज, चाहे वो एक कप हो, कोई जूता या कोई जंग आलूद दरवाजा, एक कहानी सुनाता है। कुछ साइंसदानों और माहिरीन ने तजवीज दी कि टाइटैनिक के कुछ हिस्से बाहर लाकर म्यूजियम में रखे जाएं ताकि लोग इन्हें देख सकें, लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि ये मुकाम शुहदा का है और इसे इसी तरह समुंदर में ही रहने देना चाहिए, खामोश लेकिन जिंदा। दिलचस्प बात यह है कि हर साल कुछ मिशन टीम समुंदर में जाकर टाइटैनिक का मुताला करते हैं। इसकी फुटेजेस और तस्वीरें हमें ये दिखाती हैं कि वक्त कैसे एक जमीन मखलूक को मिट्टी में मिला देता है। अब टाइटैनिक पर ना शोर है ना रोशनी, सिर्फ सन्नाटा है, और इस सन्नाटे में मौजूद है एक पैगाम कि गुरूर, लापरवाही और इंसान की खुद साख्ता बढ़तरी आखिरकार फना हो जाती है। नाजरीन, टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये एक ख्वाब था, एक गुरूर था जो कुदरत के सामने टिक न सका। आज भी 110 साल बाद हम इस कहानी से यही सीखते हैं कि जितना भी इंसान ताकतवर हो, कुदरत के सामने इसकी कोई हैसियत नहीं। ये था टाइटैनिक का असल राज, जो बरसों बाद सच बनकर हमारे सामने आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।